everyone. Welcome to UniSmart Tutorials. So this is the second part of exercise 1.3. Now I am starting question number 4, that is express 0.9999 that is repeating in the form of P by Q. मुझे इसको किस में रिप्रेजेंट करना है? P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. Are you surprised by your answer? तो हम इसे करके देखते हैं. So पहले आप क्या लिखोगे? Let x is equals to 0.9999 मीन्स हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.9 बार. इसका मतलब ये है मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे. सो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स. 10 को मैंने दोनों साइड्स पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. सो LHS में हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 0.999 so on. So 10 into x is 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. So it will become 9.999 so on. So 10x is equals to, अब मैं इसे यहाँ पे क्या कर लेती हूँ? ब्रेक. So ब्रेक करूंगी तो क्या हो जाएगा? 9 plus 0.999 so on. So इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x, क्योंकि ये x के हमारे इक्वल था तो ये हो जाएगा 10x is equals to 9 plus x. So x प्लस में उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया. So it will become 9x equals to 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड. So 9 divided by 9 कट करते हैं तो मेरे पास 1 आता है. So value of x is 1. So आप देख रहे हो हमारा p by q की फॉर्म क्या आ रही है? 1 divided by 1 मीन्स हमारा p भी 1 है एंड q भी 1 है. दोनों क्या है हमारे? इंटीजर्स एंड q is not equals to 0. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q. हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचने जो p by q की फॉर्म में हो, मतलब वो रैशनल नंबर्स हो where p and q are integers with no common factor other than 1. उसका कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो टर्मिनेट भी हो. टर्मिनेट हो मतलब रिमाइंडर वहाँ पे हमारा 0 है. सो हमें कुछ और उसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा. सो पहला मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं डिवाइड करूँ 3/2 को, इसको हम साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं. सो इट विल बिकम 2. 3 minus 2 is 1. क्वेश्चन विल बी 1. फिर हमने एक 0 अप्लाई करी, इट विल बिकम 0 और यहाँ पे आ गया 0.5. सो अगर हम 3 डिवाइड बाई 2 करें सो इट विल बिकम 1.5. तो हमारा एक टर्मिनेटिंग कंडीशन मैंने लिया है. एक और मैं पार्ट ले रही हूँ दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 5. तो हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 5 हमारा क्या होता है? 0.2. 0.2 होता है तो हम इसे लिख रहे हैं 0.2. अब यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर क्या है? 2. डिनोमिनेटर इज 2. इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 की पावर 1. ऐसे हम इस वाले पार्ट में कर रहे हैं डिनोमिनेटर इज 5. तो इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें सो इट विल बिकम 5 पावर 1. ऐसे हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं लाइक 7 डिवाइडेड बाय 8. अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में. सो 8 डिवाइडेड बाय 7. सो ये क्या होगा हमारा? 0 पॉइंट. हमने 0 पॉइंट क्यों लगाया है? क्योंकि 7 जो हमारा छोटा है डिवाइजर से, तो यहाँ आ गया एक 0. सो 70 से छोटा क्या आता है हमारा 8 की टेबल में? 64. और वो किस पे आता है? 8 पे. अब हम फिर से एक 0 अप्लाई कर देंगे. सो 8 की टेबल में 60 से छोटा क्या होता है हमारा? 56. तो किस पे आता है? 7 पे. तो माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 4. अब हम फिर से एक 0 लगा रहे हैं. 8 की टेबल में 40 कब आता है? 5 पे. सो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये वाली भी. सो हमारा आ रहा है 0.875. सो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज
8 और अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अब आप तीनों ही पार्ट्स में देखो कि जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ क्यू, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किसकी पावर में आ रहा है, या तो 2 की पावर में या तो 5 की पावर में। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और 5. So this is the solution. Then is write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. हमें 3 decimal expansions ऐसे बताने हैं जो non-terminating भी हो, means वहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो, और non-recurring हो, means हमारा जो क्वेश्चन में है वो रिपीट ना करे डिजिट्स को। तो हम 3 एग्जाम्पल्स इजिली क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज 0.87, 877, 8777 एंड सो ऑन। मीन्स ये मेरा क्या कर रहा है, नॉन रिकरिंग है, ये मेरी डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहा है, और इसको कभी हम इसका रिमाइंडर कभी 0 हो भी नहीं सकता। सेकेंड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.40, 400, 4000, 40000। सो ये भी क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। फिर हम एक थर्ड ले लेते हैं पार्ट, लाइक 4.17177, 1777। सो दीज आर माई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग examples. Or to question number 8, that is find 3 different irrational numbers. हमें 3 different irrational numbers बताने हैं between the rational numbers 5 divided by 7 and 9 divided by 11. हमें इन दोनों rational numbers के बीच में irrational numbers find out करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करके रखेंगे। So 7 divided by 5 पहले अगर मैं करूँ तो सबसे पहले मैं 0 पॉइंट डेसिमल लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, क्योंकि 7 जो था वो बिगड़ था मेरे डिविडेंड से। सो अब 50 से छोटा 7 की टेबल में क्या आता है, दैट इज 49। सो 49 कब आता है हमारा 7 पे। सो इसे हमने माइनस करा, इट विल बिकम 1। अब हम फिर से एक 0 लगाएंगे। सो 10 से छोटा 7 की टेबल में क्या आता है 7। सो 7 माइनस करा, इट विल बिकम 3, और 7 कब आता है हमारा 1 पे। सो क्वेश्चन में हम डाल देंगे 1। अब फिर से हम एक डेसिमल लगा रहे हैं, दैट इज 0। सो 7 की टेबल में 30 से छोटा क्या आता है 28, यस। सो 28 आता है हमारा 4 पे। सो इट विल बिकम 2। अब हम फिर से एक 0 एड ऑन कर देंगे। सो 7 की टेबल में 20 से छोटा क्या आता है हमारा 14। सो 14 माइनस करूंगी, सो इट विल बिकम 6, और 14 आता है हमारा 2 पे। सो अब 6, फिर हम 0 1 लगा देंगे यहाँ पे। सो 60 से छोटा 7 की टेबल में हमारा क्या आता है 56, और 56 आता है हमारा 56 आता है 8 पे। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। अब हम इसे माइनस यहाँ पे कर रहे हैं। सो 60 माइनस 56 विल बी 4। सो ये हो जाएगा हमारा फिर से 40। 40 से छोटा क्या आता है 7 की टेबल में, दैट इज 35। तो अब हमने इसे माइनस करा, मेरे पास आ गया 5, और 35 कब आता है मेरा 7 5 35। सो फिर से अब देखो 50 हो जाएगा ये, तो ये 49 लिख दिया हमने, माइनस करा 1। तो अब आप ये देख रहे हो हमारी डिजिट फिर रिपीट हो गई है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 0.714285 होल बार, पूरे पे क्या आ जाएगा हमारा बार। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे 9/11 को डिवाइड करेंगे। सो ये मेरा आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 7 का। अब हम करेंगे 11 को 9 से डिवाइड। तो फिर से हम क्या लगा रहे हैं डेसिमल 0 पॉइंट। सो यहाँ आ जाएगा एक 0। सो 90 से छोटा 11 की टेबल में क्या आता है हमारा 88, और 88 आता है हमारा 8 पे। सो 90 माइनस 88 इज 2। अब हम फिर से एक 0 लगाएंगे। सो 20 से छोटा 11 की टेबल में क्या आता है दैट इज 11, और 11 हमारा कब आता है 1 पे।
सो अब 20 माइनस 11 इज 9. फिर से हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, ये रिपीट हो गई है. सो अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 8. सो हमारा 9/11 क्या आ रहा है 0.81 बार, क्योंकि मेरा ये रिपीट करता जाएगा. अब हमें क्या लिखने थे, इसके इन बिटवीन इरैशनल नंबर्स लिखने थे. सो इरैशनल नंबर्स हम क्या क्या लिख सकते हैं. फर्स्ट इज जो मेरा इन दोनों के बीच में लाई करे, लाइक 0.750, 7500, 75000. सो ये मेरा हो जाएगा, कंडीशन मेरी आगे चलती चली जाएगी. सेकेंड इज 0.781, 811, 8111. तो ये मेरा रिपीट होता चला जाएगा आगे. थर्ड 0.80, 800, 8000. So these are the in between numbers, irrational numbers between 5 divided by 7 and 9 divided by 11. Minus, classify the following numbers as rational or irrational. अब हमें following numbers को बताना है कि कौन से rational है और कौन से irrational है. So first part is √23. अब हमें पता है √23 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता. तो अब आप इसे क्या लिख दोगे कि हमारा irrational number है. So √23 is irrational. Second part is √225. तो 225 हमारा किसका अंडर रूट होता है, 15 का स्क्वायर होता है. 15 15 सा 225. सो इसको अब आप लिख सकते हो रैशनल की फॉर्म में. सो दिस इज अवर रैशनल नंबर, और इट कैन बी रिटन एज 15 divided by 1, so it will be rational. Now our third part is 0.3796. That means कि हमारी कंडीशन कौन सी है, टर्मिनेटिंग की. जो भी हमारी टर्मिनेटिंग होती है डिजिट्स, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. In fourth part it is written 7.478, 478 means ये हमारा चलता जा रहा है. 478 मेरा रिपीट होता जा रहा है. तो इसको आप कैसे लिखोगे, 7.478 बार. तो ये हमारी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की कंडीशंस होती हैं वो भी हमारी रैशनल में कंसीडर्ड होती हैं. तो ये हमारा हो गया रैशनल. एंड लास्ट पार्ट इज 1.10, 100, 100, 1000. ये हमारा रिपीट तो हो, ये हमारा क्या कौन सी कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की. मीन्स यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता और हमारी डिजिट्स भी रिपीट नहीं कर रही हैं. सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मेरा किस में आ जाता है, इरैशनल नंबर में. सो अब हमें इससे ये पता चल गया जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हमारे वो उसमें वो कंडीशंस आएंगी जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और द डिजिट्स आर अवर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. लेकिन जो हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं उसमें हमारे आ जाती है कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, या फिर आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की. सो दिस इज अवर सोल्यूशन. I hope all the questions of exercise 1.3 is now clear. वो आपको एकदम clear हो चुकी है. The remaining questions that I have left, I hope you can do it by yourself. And if there is any doubt, अगर कोई doubt है तो आपको comment करना है in my comment box. So do like, comment and subscribe. और उससे पहले आपको क्या करना है, you have to press the bell icon. वो आपको करना नहीं भूलना है. So do subscribe my channel UniSmart Tutorials.